विवश उस टाइम पर जिस वक्त विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो मुश्किलात का शिकार है, ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स उनके बाद तनकीद की जा रही है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त उनको उनका साथ देने वाले इतने लोग नहीं है जितना उनको मशवरा देने वाले या उनके ऊपर तनकीद करने वाले लोग हैं। उस समय के ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू का बेहतरीन एक इंटरव्यू विराट कोहली और रोहित शर्मा के हवाले से क्या है, आज की इस वीडियो में बात करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने काफी ज्यादा जमकर तनकीद भी किया कहीं ना कहीं बीसीसीआई की मैनेजमेंट के ऊपर भी, बट एट द सेम टाइम उन्होंने सपोर्ट किया विराट कोहली और रोहित शर्मा को, और उन्होंने काफी ज्यादा हकाइक से पर्दा उठाया है। और जिस तरीके से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारत की परफॉर्मेंस रही है, और खास तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस तरीके से इस वक्त उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, मतलब ये वो टाइम है जिस टाइम पर उनका ना सुनील गावस्कर साथ दे रहे हैं, ना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं विराट और रोहित के ऊपर। उस टाइम पर नवजोत सिंह सिद्धू सिक्सर सिद्धू का विराट कोहली और रोहित शर्मा के हवाले से इतना पॉजिटिव बात करना काफी ज्यादा खुशाइंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा और बेल के आइकन को लाजमी करेगा। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि सिक्सर सिद्धू के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने अभी एक रिसेंट एक इंटरव्यू दिया है विराट कोहली और रोहित शर्मा के हवाले से। उन्होंने बात किया, इनफैक्ट उन्होंने ओवरऑल टीम इंडिया की परफॉर्मेंस के हवाले से बात किया। उनसे जो सबसे पहला सवाल पूछा गया कि जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम की परफॉर्मेंस रही है, क्या आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारतीय टीम का यही रिजल्ट आएगा कि वो सीरीज जो कि पिछले 2 दफा से इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा रहा था, और पिछले 10 सालों से अगर हम ओवरऑल बात करें, चाहे इंडिया चाहे ऑस्ट्रेलिया, भारत हारा नहीं था उस सीरीज को, उस ट्रॉफी को भारत 3-1 से इस दफा हार गया ऑस्ट्रेलिया में जाकर। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि देखा जाए तो एक्सपेक्ट तो मैं नहीं कर रहा था, लेकिन आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि इस दफा ऑस्ट्रेलिया ने स्मार्टली खेला है। इस दफा ऑस्ट्रेलिया ने एक प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम आपने कब सिडनी की विकेट पर इतनी ज्यादा ग्रास देखी थी जितनी दफा इस दफा हमें देखने को मिली, और ये बात सच्ची है। सिडनी की विकेट के बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी एशियन कैलिबर के करीब करीब कोई विकेट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो वो सिडनी की विकेट है। मतलब आप हमेशा तारीख उठाकर देख लें, जब कभी भी एशियन टीमें ऑस्ट्रेलिया जाती हैं तो वो अपने हर ग्राउंड के बाद 4 फास्ट बॉलर के साथ उतरती है, लेकिन एक सिडनी एक वाइड ऐसा ग्राउंड होता है जहां पर अपनी टीम में आप 2 स्पिनर भी रख लेते हैं एट टाइम्स, कि आप सोचते हैं कि यार सिडनी की विकेट जो है वो हेल्प करेगी। लेकिन इस दफा ऐसा हुआ कि सिडनी की विकेट पर घास को छोड़ा गया था और ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिफरेंट प्लानिंग के साथ उतरा था इंडिया के साथ। उन्होंने कहा फिर दूसरी चीज ये है कि पिंक बॉल टेस्ट मैच जो था उसने भारतीय टीम को काफी ज्यादा तंग किया। वैसे माजी में भी इंडिया को पिंक बॉल टेस्ट मैच से इशू रहा है। इनफैक्ट जो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं इंडिया से, मुझे कमेंट्स भी अक्सर आते रहते हैं इस हवाले से कि पिंक बॉल टेस्ट मैच जो है वो तो एक तरीके से बेईमानी है, क्योंकि वो तो रिटर्न ऑन द बॉल होता है कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। हालांकि इसके ऊपर बात की जा सकती है, बहस की जा सकती है कि भाई बैट और बॉल जो है वही ऑस्ट्रेलिया के हाथ में होता है, वही इंडिया के हाथ में होता है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर काफी ज्यादा तहफुजात ऑलरेडी इंडियंस को रहते ही हैं, और यही बात नवजोत सिंह सिद्धू ने भी की। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात सिद्धू ने की वो थी विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे। अच्छा, जो बात है ना, इस वक्त रोहित शर्मा विराट कोहली के ऊपर हर कोई तनकीद कर रहा है। मैंने सुनील गावस्कर जी की भी स्टेटमेंट्स देखी, उन्होंने भी रिटायरमेंट के मशवरे इन प्लेयर्स को दिए हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को मैंने देखा, उन्होंने इवन टेस्ट सीरीज के दरमियान ही कहा था कि भाई वो, अब मेरे इस वक्त जहन से नाम निकल गया, आई थिंक एलन बॉर्डर ने ही कहा था कि भाई विराट रोहित शर्मा से अगर रन नहीं बन रहे तो उनको चाहिए कि वो खुद साख्ता तौर पर जो है वो 5वें टेस्ट से बाहर हो जाए। और फिर अल्टीमेटली हुआ भी है कि रोहित शर्मा 5वां टेस्ट मैच खेले नहीं थे। तो मतलब इस वक्त कोई साथ नहीं दे रहा विराट कोहली और रोहित शर्मा का। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बात की ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि यार मैं जो एक बात तो मैं भी बहुत ज्यादा करता हूं ना अपनी वीडियोस के अंदर, कि उन्होंने कहा कि जो हमारी अवाम है ना, ये बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो है ना, हमारी अवाम की मेमोरी जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म है। उन्होंने कहा कि आप 6 महीने पहले इसी विराट कोहली और इसी रोहित शर्मा को सेलिब्रेट कर रहे थे, यही आपके हीरोज थे, इन्होंने आपको वर्ल्ड कप जितवाया। जब आप याद करें ना, जब इंडिया भारतीय टीम लौटी थी, कितना बड़ा मजमुआ जो है वो मुंबई पहुंचा था और सेलिब्रेट करने, और फिर नरेंद्र मोदी ने इन प्लेयर्स को बुलाया और इनको अप्रिशिएट किया, और विद इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ आज ये आप लोग इन पर इस तरीके से तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखें, विराट कोहली के वालिद नवजोत सिंह सिद्धू ने बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने जो कुछ अचीव किया है ना, वो बहुत सारे लोग जो है वो सोच भी नहीं सकते। मतलब इवन अचीव करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते जो कुछ विराट कोहली ने या रोहित शर्मा ने अचीव किया। अच्छा, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोहित शर्मा के हवाले से नवजोत सिंह सिद्धू ने बात की, उन्होंने कहा कि आज तो हर कोई तनकीद कर रहे हैं ना उनके खेलने के स्टाइल पर। वो कह रहे हैं जी कि क्या जरूरत है कि रोहित शर्मा आता है और इस तरह की शॉट मारते हुए आउट हो जाता है, उस तरह की शॉट मारते हुए आउट हो जाता है। उन्होंने कहा याद करें
T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया मैच चल रहा था और वो टाइम भी हमने देखा कि रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, उनके साथी बल्लेबाज 10 रन पे खड़ा हुआ था और रोहित शर्मा 90 रन बनाकर क्रीज में मौजूद है। और वो मैच मुझे अभी अच्छे तरीके से याद है। 12 ओवर्स के अंदर इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो T20 वर्ल्ड कप का भी मैच हो रहा, 12 ओवर्स के अंदर अंदर रोहित शर्मा जो है वो 80-90 रन बना चुके थे। और वो मैच मैंने, आपको याद होगा, उसी दिन मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने ये कहा था कि रोहित शर्मा की जो आज की इनिंग्स थी ना, उसने ये बता दिया कि रोहित शर्मा एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि T20 इंटरनेशनल में डबल 100 भी बना सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो उस दिन बल्लेबाजी कर रहे थे, साथी बल्लेबाज आप यकीन करें 10 के स्कोर पर मौजूद था और रोहित शर्मा जो है 90 के आसपास पहुंच गया था। आई थिंक उस मैच में 93 रन रोहित शर्मा ने बनाए थे और 12 ओवर्स के अंदर अंदर ये रोहित शर्मा कारनामा कर पवेलियन में जाके बैठे हुए थे। तो बात सच्ची है कि रोहित शर्मा की जो अचीवमेंट्स है वो बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जिस तरीके से आप तनकीद कर रहे हैं विराट पर, रोहित पर, ये बनती नहीं है, ये जायज नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ अचीव किया वो बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि किसके ऊपर बुरा दौर नहीं आया, सुनील गावस्कर के ऊपर बुरा दौर आया, राहुल द्रविड़ के ऊपर बुरा दौर आया, इवन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने बैड पैच से गुजरे, लेकिन ये सब वो क्रिकेटर हैं जो कि जब वापस आते हैं तो फिर उस तरीके से वापस आते हैं कि जिस तरीके से कोई चैंपियन क्रिकेटर वापस आता है। उन्होंने कहा विराट कोहली ने भी बहुत दफा करके दिखाया और 2023 के वर्ल्ड कप की एक ताजा मिसाल है जब विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे और फिर वो वर्ल्ड कप में आते हैं और 700 750 रन बनाकर वर्ल्ड कप के टॉप रन गेटर बनते हैं। और फिर जो दूसरा लीडिंग रन गेटर था उसी वर्ल्ड कप का, ओडीआई वर्ल्ड कप का, जिसका फाइनल अनफॉर्चुनेटली इंडिया जीत नहीं सका था, वो कहते हैं ना कि वो एक फिटिंग एंड नहीं हो सका था इंडिया का, नहीं तो अगर वो वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाता तो शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा और बड़े सुपरस्टार्स बन जाते। अगर वो उस दिन वो एक फाइनल अच्छा गुजर जाता तो उस वर्ल्ड कप में जहां पर विराट कोहली लीडिंग रन गेटर थे 700 रनों के साथ, तो जो दूसरे लीडिंग रन गेटर थे वो रोहित शर्मा थे। तो ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, जो नवजोत सिंह सिद्धू ने बात की, उन्होंने कहा कि अब आ रही है ना आगे चैंपियंस ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में, ये वही वनडे फॉर्मेट है, ये वही लिमिटेड व्हाइट बॉल। अच्छा, जो एक और सॉरी इस बात को मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर एक इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा अब ये चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो यहाँ पर दोबारा से ये दोनों जो है वो अपनी परफॉर्मेंसेस देंगे और एक बार फिर से सिर्फ एक दिन लगता है आपको हीरो बनने में और ये दोबारा से वापस से हीरो बन जाएंगे। जो एक इंपॉर्टेंट बात की ना नवजोत सिंह सिद्धू ने, वो मुझे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। उन्होंने कहा कि जो प्लेयर्स है ना वो इस वक्त जो डिफरेंट फॉर्मेट्स खेल रहे हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को, ये पाकिस्तान के लिए भी ये वाली तो चीज है ना, खाली इंडिया के लिए नहीं है, कि आप लोगों को चाहिए कि आप ना डिफरेंट फॉर्मेट्स के स्पेशलिस्ट प्लेयर्स लाएं। मतलब जो टेस्ट में खेलता है उसको सिर्फ टेस्ट में खेलना चाहिए, जो वनडे और T20 खेलता है उसको सिर्फ वनडे और T20 में खेलना चाहिए, क्योंकि फिर वर्कलोड। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात सिद्धू साहब ने की ना, उन्होंने कहा कि आप एक प्लेयर पूरे साल के अंदर, अगर इंडिया का उन्होंने हिसाब लगा के बताया कि अगर इंडिया पूरे साल के अंदर T20 वनडे जो है वो व्हाइट बॉल के मैचेस उन्होंने गिनकर बताया था कि तकरीबन 28, 30, 32 इंडिया वनडे में, मिसाल के ऊपर 32 T20 मैचेस इंडिया एक साल के अंदर खेल रहा है, 20 ओडीआई मैचेस इंडिया एक साल के अंदर खेल रहा है और टेस्ट मैचेस 12-13 टेस्ट मैचेस एक साल में खेल रहा है। उन्होंने गिनकर बताया कि 32 T20 और 20 ओडीआई, ये हो गए 52 मैचेस। उन्होंने कहा कि 52 मैचेस हो गए, फिर एक मैच के लिए एक तो आपने एक दिन पहले उसकी तैयारी करनी है, फिर आपने मैच खेलना है, फिर एक दिन आपने ट्रैवल करना है और फिर एक दिन आपने रेस्ट करना है। तो उन्होंने कहा एक मैच को खेलने के लिए ना 4 दिन लगते हैं, 4 दिन। तो आप इन 52 मैचेस को अगर मल्टीप्लाई 4 से कर दे तो ये हो गए 210 दिन, ठीक है, 210 दिन ये होगा। फिर उन्होंने 12-13 टेस्ट मैचेस के भी उन्होंने अपना हिसाब लगाकर 130 दिन वो लगाए। उन्होंने कहा 130 दिन आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, 210 दिन जो है आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, टोटल आप 340 दिन तो क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, 365 दिनों में से 340 दिन क्रिकेट खेल रहे हो और फिर आप कहते हो कि हमारे प्लेयर्स जो है वो रणजी ट्रॉफी जाके क्यों नहीं खेलते। मतलब उन्होंने कहा कि अकल को हाथ मारो, एक क्रिकेटर जो कि 340 दिन तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और फिर आईपीएल क्रिकेट भी खेल रहा है और उसके बाद भी आप उससे ये कह रहे हो जी कि वो जाकर रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहा। यही पाकिस्तान में भी होता है कि आप अपने प्लेयर्स को कहते हो जी कायदे आजम ट्रॉफी नहीं प्लेयर्स खेलते। भाई उनको इंटरनेशनल क्रिकेट, ये चीज तब हो सकती है जब आप कहो कि यार ये जो 130 दिन टेस्ट क्रिकेट के है ना, ये प्लेयर सिर्फ वही खेलेगा। ये जो 150 दिन व्हाइट बॉल क्रिकेट के हैं वनडे और T20 के, ये प्लेयर सिर्फ वही खेलेगा। लेकिन अगर आप बाबर आजम से उम्मीद करोगे वो टेस्ट भी खेले, वनडे भी खेले, T20 भी खेले और उसके बाद जाकर कायदे आजम ट्रॉफी भी खेले, तो फिर आपकी अकल को सलाम है। और यही नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा। पर आप लोग किस हद तक इत्तेफाक करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की बातों से? मैं तो खैर उनकी इस बात से तो 100% एग्री करता हूं कि यार एक खिलाड़ी जो कि आपका हीरो था 6 महीने पहले, आज आपने उसको जीरो बनाया हुआ है। कभी आप उसको फलक पर बिठा रहे थे और कभी जमीन के अंदर दफना रहे थे। ये जो दोहरा मेयार होता है ना आवाम का, ये भी हमारा थोड़ा सा, और हमारे मीडिया का खास तौर पर, इसको भी चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा तनकीद ऑफ लेट इंडियन मीडिया में ऑलरेडी करता रहा हूं, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन वही वाली बात होती है ना कि जिसकी फितरत ही ऐसी होती है। तो अब आप देखेंगे वो जो इंडियन मीडिया
अब से 1.5 महीने पहले पाकिस्तान क्रिकेट को लिताड़ रहा था, आज वही काम जो है वो अपनी क्रिकेट के साथ भी कर रहे हैं। तो वो इंडियन जो कि उस टाइम पर खुश हो रहे थे जब ये काम ये पाकिस्तान के साथ कर रहे थे, तो आज आप देख लेंगे यही काम जब ये आपकी टीम के साथ कर रहे हैं, तो क्या आपको खुशी हो रही है या नहीं, ये आप ही फैसला कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।